यह कहानी एक प्रेरणादायक काल्पनिक कथा है जो आपको अच्छाई की शक्ति का महत्व समझाने के लिए है। रामू एक गरीब किसान रोज अपने खेतों में मेहनत करता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक बात हमेशा कहता था, डैश कर भला तो हो भला। एक दिन जब वो बाजार से लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो कीचड़ में गिरा हुआ था। रामू ने तुरंत बिना सोचे समझे उसकी मदद की। कपड़े गंदे हो गए लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहा। बूढ़ा आदमी, बेटा आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, भगवान तुझे बहुत देगा। रामू मुस्कुराकर, बाबा मैंने कुछ खास नहीं किया, इंसानियत निभाई है। अगले दिन रामू को अपने खेत में एक पुराना घड़ा मिला। जब उसने खोला तो अंदर से निकली सोने की मुद्राएं। वह हैरान था, डर भी लग रहा था। ये कहीं चोरी का तो नहीं। लेकिन उसी शाम गांव का पटवारी आया और बोला, ये जमीन अब तेरे नाम हो चुकी है। तेरे पिताजी की वसीयत अब पूरी हो गई है। अब रामू के पास पैसा था, जमीन थी, लेकिन गांव का एक लालची सेठ उससे कहने लगा, रामू चलो मिलकर पास वाली बंजर जमीन भी हड़प लेते हैं, पैसे आधे आधे। रामू ने मना कर दिया, नहीं सेठ जी, मैं किसी का हक नहीं छीन सकता। जो मेरा है वही काफी है। कुछ ही समय बाद सेठ का बड़ा नुकसान हुआ। जमीन पर केस चला और कोर्ट ने सब कुछ जब्त कर लिया। रामू ने उसी सेठ की बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसे भेजे बिना अपना नाम बताए। इलाज के बाद सेठ की पत्नी ने सबके सामने रामू की तारीफ की। डैश जिसने हमें गिरते वक्त संभाला वो कोई अमीर नहीं बल्कि नेकदिल इंसान था। गांव के लोग अब रामू को बहुत इज्जत देने लगे। वो कहता, जब मैंने भलाई की मैंने बदले की उम्मीद नहीं की, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। रामू अब गांव के स्कूल में बच्चों को सिखाता है, कभी मत सोचो कि तुम्हारा भला कोई देख नहीं रहा, कर भला तो हो भला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, डैश अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों का भला करता है उसका भगवान भी भला करता है। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर भला तो हो भला।